The Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। ये स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर में जो चीज़ें मैंने मिस कर दी थी उसको थोड़ा कंप्लीट कर लिया जाए। क्या था वो? कुछ नहीं, मैंने फीमोरल नर्व के बारे में पढ़ाया था एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द फीमोरल नर्व। तो हमने तो ये तो देख लिया था कि फीमोरल नर्व विल सप्लाई द सार्टोरियस मसल। राइट, एक मिनट चेंज करते, ठीक है। Femoral nerve will supply sartorius muscle, vastus medialis, lateralis, intermedius, and rectus femoris. But where is iliacus and pectineus? Okay, so iliacus and pectineus are also supplied by this femoral nerve. पर कहाँ पे? ऊपर ही, उसकी नर्व सप्लाई ऊपर ही निकल जाती है, जैसे iliacus and pectineus। ठीक है, that means when femoral nerve comes into the thigh, anterior compartment of the thigh, and when it's divide, तो एंटीरियर डिवीजन हो जाएगी, पोस्टीरियर डिवीजन हो जाएगी। एंटीरियर डिवीजन सार्टोरियस को सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर डिवीजन बाकी मसल्स को सप्लाई करता है। बट फीमोरल नर्व बिफोर इट्स डिवीजन इट सप्लाइज इलियाकस एंड द पेक्टिनियस मसल। ठीक है, तो हो गया, इतना ही था। एंड ये सैफनस वेन थी हमारी। सैफनस वेन के साइड में जो हमारी फीमोरल नर्व आ रही थी ऊपर से, ये देखो, ये फीमोरल नर्व ऊपर से आ रही है, पोस्टीरियर डिवीजन नीचे आई, जेन्युकुलर ब्रांच देती है। एंड जेन्युकुलर ब्रांच देने के बाद नीचे जाती है। तो फीमोरल नर्व जब सैफनस नर्व के साथ जाती है, सैफनस नर्व के साथ, तो उसका नाम क्या हो जाता है? सैफनस नर्व, जिसको बोलते हैं हम टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सैफनस नर्व, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल नर्व, जिसका नाम होता है सैफनस नर्व। ठीक है, बस इतना ही था। यही 2 पॉइंट मिस कर गए थे हम कल के लेक्चर में, जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम कहाँ पे मूव कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ठीक है, उसमें हमने सारी बातें लगभग कर ली थी, मसल्स, ये वो। एक चीज़ बाकी रह गई, आर्टरीज, जो कि मैंने बोला था कि आर्टरीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा पूरा। तो आज हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी आर्टरीज पढ़ लेंगे, और यकीन करो बहुत ही खतरनाक लेक्चर जाने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, सो वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। क्या पढ़ रहे हैं? फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। तो देखो, हमें ये पढ़ना है भैया आज, ये पूरा क्लूब। ठीक है, ये वाला रीजन छोड़ के, ये नहीं, इस पर कम से कम 10-15 मिनट की अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि वो एनास्टोमोसिस होती है और वो अलग ही कहानी उसकी चलती है। उस पर क्लिनिकल भी आते हैं। ठीक है, कि फ्रैक्चर हो गया नेक ऑफ द फीमर, ये है ना नेक ऑफ द फीमर, ये है नेक ऑफ द फीमर, तो ये अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, ये वैस्कुलर नेक्रोसिस होगी, ऐसा कुछ होता है। तो वो 10-15 मिनट अलग जाएंगे। तो ये वाला रीजन अभी आज हमें नहीं पढ़ना। और इसमें नीचे घुटने की बातें, तो घुटनों का दर्द अगली बार। ठीक है तो सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये पूरा रीजन, एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये जितनी आर्टरीज तुम्हें दिख रही है, टेंशन मत लो, 10-15 मिनट में सारी तुम्हें पता चल जाएगी क्या क्या होता है इनका नाम। समझे भैया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने एडक्टर कैनाल देखा था। ठीक है, तो मैं तुम्हें बस एक चीज़ इमेजिन कराना चाहता हूँ कि एडक्टर कैनाल एक्चुअली होता कैसा है। तो ध्यान से देखो, ये कौन सी मसल है? ये मसल सार्टोरियस है ना, कट सेक्शन ऑफ सार्टोरियस। कहाँ गया? किधर तो लिखा होगा, ये रहा सार्टोरियस मसल, जिसको हमने काटा है ना। यहाँ पे भी नीचे कहीं सार्टोरियस मसल होगी, ये रहा सार्टोरियस मसल, जिसको हमने क्या किया, काट दिया है। तो इमेजिन करो, अगर ये दोनों सार्टोरियस मसल है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ ऐसे श्वाप श्वाप, और ऐसे इसको हाइड कर दूँ, तो नीचे जो कंटेंट है वो क्या होगा? सब सार्टोरियर कंटेंट। और हम वही तो पढ़ रहे थे कि हंटर्स कैनाल क्या होता है, सब सार्टोरियर कैनाल और एडक्टर कैनाल। तो अगर मैं सारी चीज़ें वापस मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, तो देखो सार्टोरियस मसल के नीचे क्या दिख रहा है हमारा, जो हमने पढ़ा था 4 चीज़ें। सैफनस, क्या सैफनस वेन है ना, और ये येलो कलर की सैफनस नर्व, फिर ये आर्टरी हमारी फीमोरल आर्टरी है ना, और ये नर्व टू द वास्टस मीडियालिस। यही 4 कंटेंट होते थे, यही 4 कंटेंट हमें देखना था। एक कौन से हो गई, ये हमारा वेन ब्लू कलर का, रेड कलर की आर्टरी, दोनों फेमोरल वेन फेमोरल आर्टरी। और एक नर्व कौन सी होगी, सैफनस नर्व है ना, ये वाली। और दूसरी कौन सी है, नर्व टू द वास्टस मीडियालिस। ठीक है, सैफनस नर्व वही भाई, नर्व फीमोरल नर्व नीचे आके सैफनस नर्व बनती है ना। ये देखो कहाँ दिखाया था, ये देखो
ये क्या है, ग्रेट सैफनस वेन, ठीक है। इसके साथ में ये येलो वाली क्या है, कहाँ गया नाम, कहीं तो लिखा होगा इसका नाम, हाँ, सैफनस नर्व टर्मिनल ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, यानी कि फीमोरल नर्व जो थी एंटीरियर डिवीजन सातों से सप्लाई करके उधर गायब हो गई, है ना, सब क्यूटिनस सप्लाई देके, लैटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ द थाई बन के। पोस्टीरियर डिवीजन थी, मसल को सप्लाई किया, नीचे उतरी और क्या बन गई, सैफनस नर्व टर्मिनल ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व, ठीक है। चलिए भैया, इतना हो गया पुरानी बातें। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत कहानी सुनो, वरना दिमाग का दही हो जाएगा। दूध जैसा दिमाग रखा मत करो ना फिर। चलो ओके, तो हमारे पास कहीं यहाँ पे दिल होगा, यहीं पे। तुम्हारे पास है कि नहीं? मेरे पास तो है भैया, अपन नहीं देते दिल किसी को। तो यहाँ पे हमारा दिल होगा, वहाँ से निकलेगी हमारा अयोटा, ठीक है। और ये अयोटा ऊपर से नीचे आ रही होगी। सो हार्ट से निकला अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, थोरैसिक अयोटा एंड एब्डोमिनल अयोटा। तो अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एब्डोमिनल अयोटा। और भाई ये सब कुछ पढ़ना होता है, टेंशन मत लो, सब सिखा देंगे धीरे धीरे। तो ये क्या है, एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है। कहीं लिखे भी होगी इसमें, ये रहा, दिस वन इज एब्डोमिनल अयोटा, दिख रहे हो ना। तो ये वाला क्या है, एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है। अब देखो एब्डोमिनल अयोटा नीचे आती है और L4 के लेवल पे, ठीक है। ये देखो ये वाला वर्टिब्रा कौन सा है, L5, ठीक है। ये वाला L5 है और इससे जस्ट ऊपर L4 होता है। तो L4 के लेवल पे कहीं पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो कॉमन इलियाइक आर्टरी में। कौन से आर्टरी में, एब्डोमिनल एयोटा आया, एक इधर डिवीजन गई, एक इधर डिवीजन गई, इसको बोलते हैं कॉमन इलियाइक आर्टरी। कौन सी आर्टरी बोलते हैं, कॉमन इलियाइक आर्टरी। ये देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है कॉमन इलियाइक आर्टरी, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, कॉमन इलियाइक आर्टरी। सो दिस वन इज कॉमन इलियाक आर्टरी, राइट कॉमन इलियाक, एंड दिस वन इज द लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो कॉमन इलियाक आर्टरी और आगे जाएगी और आगे जाएगी और डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है। सो जो मैं नीचे ये वाला यहाँ पे लिखता हूँ आई, दिख रहा है क्या तुम्हें, ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा, दिस वन, ये कौन सी बनेगी, इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है, इंटरनल इलियाक आर्टरी। और इसको बोल देंगे ये वाला एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। तो एक बन गई इंटरनल इलियाक आर्टरी ये वाली, और ये बनी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। इतना समझ आया, इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक कैसे बना, कॉमन इलियाक आर्टरी से। अब सुनो, जो हमारी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है वो जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को पास करके आगे बढ़ती है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होगा, देखो ये वाला क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। भाई कल से हम एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, सो दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। और यहाँ पे कहीं पे हमारा होगा प्यूबिक ट्यूबरकल, और इन दोनों के बीच में क्या होगी भैया, हमारी वही पुरानी वाली, कौन सी, अरे वो नहीं, ये क्या, कौन सी, हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट होगी एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के बीच में एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में। तो देखो ध्यान से, जैसे ही ये आर्टरी इसको पास करती है, ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जैसे ही इसको पास करेगी और हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में एंटर करेगी, तो इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, फीमोरल आर्टरी। यानी कि फीमोरल आर्टरी इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, ठीक है, बस कुछ नहीं। एक्सटर्नल इलियाक, एब्डोमिनल एयोटा ऊपर से आ रहा था, डिवाइड हुआ है कॉमन इलियाक आर्टरी, वो फिर से डिवाइड हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। इंटरनल हम पेल्विक में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल आई, एक्सटर्नल जैसे ही पास करती है इंग्वाइनल लिगामेंट के बियॉन्ड पास करती है, पीछे से। तो जैसे पास किया उसने, और इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, चेंज होकर कहते हैं हम इसको फीमोरल आर्टरी। देखो भैया यहाँ पे लिखा है फीमोरल आर्टरी। सो फीमोरल आर्टरी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। इतना समझ आया, बढ़िया है। अब इसको बेस लेते हुए हम क्या पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें पढ़ा लेंगे। तो देखो ये क्या है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। जैसे ही ये वाली कौन सी लिगामेंट है, लिगामेंट कौन सी है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जैसे ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी इसको पास करेगी, तो ये क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, ये फीमोरल आर्टरी। इतना समझ आया। चलो अब दूसरी डायग्राम पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कौन सा कैसे कैसे मूव करता है, फिर यहाँ पे आके हम सारा नाम लिख देंगे और इसकी एक ड्राइंग बना देंगे। और वीडियो 9 मिनट की पहले ही हो गई यार। चलो ये डायग्राम है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा था मैंने बस। देखो ये क्या है, कॉमन
सॉरी एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, इसके ऊपर कहीं कॉमन इलियाक आर्टरी होगी, यहाँ पे नीचे इंटरनल इलियाक आर्टरी होगी, है ना, इंटरनल इलियाक आर्टरी, और यहाँ पे ये रहा एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, ठीक है, समझ आए। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जो यहाँ पे लिखा भी है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। इसके बियॉन्ड आते हैं क्या बन जाते हैं, फीमोरल आर्टरी, जो कि यहाँ पे लिखा है। सो एक्सटर्नल आर्टरी क्या बन रही है, फीमोरल आर्टरी। ये दोनों चीज़ें समझ आए, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, पहले हम फीमोरल आर्टरी के बारे में समझ लेते हैं, फिर ये ऊपर वाली ब्रांचेस बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक कौन सी आर्टरी है, ये फीमोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी यहाँ पे कंटेंट ऑफ द फीमोरल शीथ का होगा, फिर नीचे आएगा फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी कंटेंट ऑफ ये एडक्टर कैनाल, यहाँ पे एडक्टर कैनाल, और उसके बाद नीचे चले जाएगी एडक्टर हाइएटस में, ठीक है। और नीचे जाके क्या बनेगा वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे स्टूपिड जीनियस भैया, ठीक है। चलो, तो ये रहा एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, ये रहा फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी नीचे आई, नीचे नीचे आई, ये तो ये फीमोरल आर्टरी है। अब इसकी ब्रांचेस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच यहाँ से देखो, एक ये ब्रांच निकल रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोफंडा फीमोरिस। क्या बोलते हैं, प्रोफंडा फीमोरिस, ठीक है। सो फीमोरल आर्टरी और उसकी मेन ब्रांच सबसे क्या बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, प्रोफंडा फीमोरिस। देखो यहाँ पे प्रोफंडा फीमोरिस। सो दिस वन इज द फीमोरल आर्टरी, और उसकी सबसे मेन ब्रांच कौन सी है, ये वाली, इसको बोलते हैं प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं डीप फीमोरल आर्टरी भी बोलते हैं, प्रोफंडा फीमोरिस या फिर डीप, नॉर्मली प्रोफंडा फीमोरिस, और इस पर बहुत भाई आप पूछते हैं, ठीक है, ये समझ आया। तो प्रोफंडा फीमोरिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। अब सुनो, जो हमारा प्रोफंडा फीमोरिस है, इसके 4 ब्रांचेस होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस। कौन से ब्रांचेस, परफोरेटिंग ब्रांचेस। परफोरेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में ऐसे छेद कर देना, ठीक है। अगर ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, इस पर अगर मैं छेद करके बाहर की तरफ चला जाऊँ तो इसको बोलूँगा परफोरेशन। परफोरेट कर दिया मैंने, छेद कर दिया। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है, इसकी 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस है, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। समझ आया। सो द प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी हैव 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस। यहाँ पे लिखा भी है परफोरेटिंग ब्रांचेस, 1, 2, 3, 4। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं वाइवा में कि विच परफोरेटिंग ब्रांच गिव्स द न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द फीमर बोन। अच्छा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सी दिस इज फीमर बोन, ठीक है। और तुम्हें पता है ना, बोन इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। तो कोई भी लिविंग टिश्यू है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए सबसे एफिशिएंट मेथड क्या होता है, ब्लड सप्लाई, है ना। ब्लड सप्लाई जाएगी, न्यूट्रिएंट लेके जाएगी, उसको सप्लाई करेगी। तो हर बोन को एक न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है, उसका नाम ही होता है न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ दिस बोन। जैसे फीमर का क्या होगा, न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द फीमर बोन। तो वाइवा में क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द परफोरेटिंग, कौन सी परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फीमोरिस न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। तो सेकंड ब्रांच, कौन सी, सेकंड ब्रांच, ठीक है। तो ये वाली है ना, देखो, दिस वन इज अ फीमोरल आर्टरी, दिस वन इज द प्रोफंडा फीमोरिस, राइट। और इसकी 4 ब्रांचेस, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच एंड 4 ब्रांच। और उसमें से सेकंड ब्रांच जो थी हमारी, सेकंड ब्रांच, ये क्या करती है, दिस ब्रांच सप्लाइज न्यूट्रिएंट आर्टरी टू दिस फीमर बोन। समझा क्या लाला, इतना आपको फीमर बोन यही करना था, ठीक है, समझ आया। सो हमारी क्या थी, ये फीमोरल आर्टरी, उसकी प्रोफंडा ब्रांच, उसकी 4 परफोरेटिंग आर्टरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और सेकंड आर्टरी क्या सप्लाई करती है, इट सप्लाइज द फीमर बोन, इसलिए बोलते हैं द न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द फीमर बोन इज सप्लाइड बाय द सेकंड परफोरेटिंग आर्टरी ऑफ प्रोफंडा फीमोरिस। इतना समझा क्या, शाबाश, बढ़िया है भैया। चलो अब सुनो, 2 चीज़ें और सुनो। याद करो, जब हम सप्लाई ऑफ द नर्व सप्लाई ऑफ द डिफरेंट मसल्स पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बोला था, उस लेक्चर पे लेके चलता हूँ, 3rd वाले लेक्चर में। खुल जा खुल जा खुल जा, कहाँ गया, ऊपर ही होना चाहिए ना रे यार। ये रही। अब सुनो, मैंने कल क्या बोला कि जो हमारी आर्टरी है, सॉरी नर्व है, फीमोरल नर्व। तो देखो, फीमोरल नर्व ऐसे आ रही है और एंटीरियर में डिवाइड हो गई, एंटीरियर में डिवाइड हो गई एंड पोस्टीरियर में डिवाइड हो गई।
और एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड होने का एक लोकेशन हमने बताया था, किस लोकेशन से हम बोल रहे हैं कि एंटीरियर जा रही है पोस्टीरियर जा रही है। तो ये जो आर्टरी थी हमारा लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, इसको मैंने बेस बना के बोला था कि अगर इसके आगे जो नर्व जाएगी उसको बोलेंगे एंटीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व, और इसके पीछे जो नर्व जाएगी उसको बोलेंगे पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। सो दिस लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी को हम कहेंगे कि ये बेस हो गया, और इसके आगे जो नर्व होगी एंटीरियर डिवीजन, उसके पीछे जो होगी उसको पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो यही वाला आर्टरी अब हमें समझना है, कौन सा, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। कहाँ गया वो लेक्चर हमारा, ये रहा और ये रही। अब सुनो ध्यान से देखो, वापस डायग्राम पे ओरिएंटेड हो जाओ। ये क्या था हमारा एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, ये रहा हमारा फीमोरल आर्टरी, ये रहा प्रोफंडा फीमोरिस और उसके 4 ब्रांचेस, 1 2 3 4 ब्रांचेस। इतना समझ आया? अब सुनो यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले रीजन पे, ये प्रोफंडा फीमोरिस है ना ये वाली। अब सुनो ध्यान से देखो, एक ये ब्रांच देखो और एक इधर से जा रही है ये ब्रांच देखो, ऐसे घूम के। ठीक है, ये भी सर्कमफ्लेक्स कर रही है। ठीक है, देखो ऐसे घूम रही है ना, कल उस दिन में बोला था कोई चीज़ ऐसे घूम जाएगी तो बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, और ये देखो ये भी ऐसे घूमेगी तो इसको बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, तो एक होता है लैटरल सर्कमफ्लेक्स, एक होता है मीडियल सर्कमफ्लेक्स। अब तुम ही सोचो, अगर ये बॉडी की मिड लाइन है तो ये वाला लैटरल होगा कि ये वाला लैटरल होगा? ऑब्वियसली भाई ये वाला लैटरल होगा और ये वाला मीडियल होगा। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्लेक्स है ये वाली है ना, इसको बोलेंगे मीडियल सर्कमफ्लेक्स, है ना। और यहाँ पे जो सर्कमफ्लेक्स है इसको बोलेंगे लैटरल सर्कमफ्लेक्स। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? फिर से बताता हूँ, ये हमारा फीमोरल आर्टरी, ये हमारा प्रोफंडा फीमोरिस। अब प्रोफंडा फीमोरिस से 2 ब्रांचेस इंपॉर्टेंट देखो, एक ये वाली ऐसे जा रही है सर्कमफ्लेक्स हो रही है, और एक ये वाली ऐसे जाकर सर्कमफ्लेक्स हो रही है। तो और ये हमारी बॉडी की मिड लाइन, तो बॉडी की मिड लाइन से पास वाली कौन आर्टरी है? ये वाली, तो इसको बोलेंगे मीडियल आर्टरी, है ना। और दूर वाली कौन सी? ये वाली, तो इसको बोलेंगे लैटरल आर्टरी, है ना। तो ये भी सर्कमफ्लेक्स हो रही है और ये भी सर्कमफ्लेक्स कर रही है, तो लैटरल सर्कमफ्लेक्स, है ना, फीमोरल आर्टरी, और इसको बोलेंगे मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। समझ आया क्या तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? कि एक है लैटरल साइड में, एक है मीडियल साइड में, और दोनों क्या कर रही है? सर्कमफ्लेक्स कर रही है। ठीक है, तो बोलेंगे लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और ये दोनों किसकी ब्रांचेस है? प्रोफंडा फीमोरिस। ठीक है, प्रोफंडा फीमोरिस के, एंड प्रोफंडा फीमोरिस किसकी ब्रांच है? फीमोरल आर्टरी की। समझ आया क्या? अब सुनो, चलो देखते हैं इसका नाम। ये वाली देखो मिडिल साइड वाली, जो मिडिल साइड में जा रही थी, इसका नाम क्या है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। समझा क्या तुम्हें? मीडियल क्यों है, सर्कमफ्लेक्स क्यों है, फीमोरल आर्टरी क्यों है? समझ आया? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब सुनो इसको देखो, इसको यहाँ पे मुझे इनका नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे बनाया है। यहाँ पे आओ, ये वाली, और ये देखो शूं, ये वाली लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। वो मैं बताता हूँ एंटीरियर वो असेंडिंग डिसेंडिंग क्या लिखा बताता हूँ। लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, तुम्हें समझ आया क्या? इसको क्या बोलते हैं? लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। तो 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फीमोरिस, कौन सी? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। समझा क्या? अब सुनो ध्यान से देखो, ये पूरी जो लैटरल सर्कमफ्लेक्स थी, इसके एक ऊपर आर्टरी जा रही है, एक नीचे जा रही है। तो जो ऊपर जाएगी उसका असेंडिंग बोल देंगे, जो नीचे आएगी उसको डिसेंडिंग बोल देंगे। तो इसका नाम है असेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। बहुत आसान है, ऊपर जाएगी तो असेंडिंग, नीचे आएगी तो डिसेंडिंग, सिंपल। सो असेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ, ये रहा असेंडिंग ब्रांच, एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक है, समझ आया? बस इतना ही है। सो हम क्या बोल रहे थे? दिस वन इज द फीमोरल आर्टरी, दिस वन इज द प्रोफंडा फीमोरिस। प्रोफंडा फीमोरिस के 2 मेन ब्रांचेस, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मिडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब मिडिल सर्कमफ्लेक्स हो गया, लैटरल सर्कमफ्लेक्स के 2 और ब्रांचेस, एक असेंडिंग ब्रांच, एक डिसेंडिंग ब्रांच। अब असेंडिंग ब्रांच वो बाद में देखेंगे कि असेंडिंग ब्रांच के भी ब्रांचेस है, इसको बोलते हैं जेनिकुलर, शायद कुछ तो बोलते हैं, बोल के नाम ही, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ मैं। ठीक है, यहीं पे अगर वो हो जाता, अगर फ्रैक्चर हो गया ना, इसका फ्रैक्चर हो गया तो ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड में नहीं जाएगी, तो हेड का एवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है, यानी कि ब्लड ना जाने से क्या हो गया? डेथ ऑफ द टिश्यू हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्लिनिकल पढ़ेंगे ना फिर बताता हूँ। अभी ब्लड सप्लाई याद करो, क्या है ये? दिस वन इज द फीमोरल आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरिस। प्रोफंडा फीमोरिस के 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच, लैटरल सर्कमफ्लेक्स इलियाक, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड मिडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। और लैटरल के एक असेंडिंग ब्रांच एंड दिस वन इज अ डिसेंडिंग ब्रांच। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो वी आर गुड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट ब्रांचेस पे। ठीक है,
चलो इतना समझ आ गया, बढ़िया बात है। अब आते हैं थोड़ा हम यहाँ पे, तो एक ये भी देख लो, ये क्या है, जो हमारी जितनी भी ब्रांचेज आती है ना, तुम कहोगे सर इसकी भी तो ब्रांचेज है, ये भी तो ब्रांचेज है, देखो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ये मसल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे थाई में कितने सारे मसल्स है भाई, तो इस सारी थाई के मसल्स को सप्लाई करने के लिए ब्लड तो चाहिए, ठीक है। तो जितने भी मसल्स है जैसे सार्टोरियस, वास्टस मेडियालिस, लेटरालिस, उन सब के लिए क्या आ जाती है, नर्व टू, सपोज यहाँ पे कोई एक मसल हम लेते हैं रेक्टस फीमोरिस, तो रेक्टस फीमोरिस को ये सप्लाई करिए सपोज, तो इस आर्टरी का नाम क्या रख देंगे, आर्टरी टू द रेक्टस फीमोरिस, जैसे नर्व टू रेक्टस फीमोरिस था वैसे ही आर्टरी टू द रेक्टस फीमोरिस हो जाएगा। इसलिए ये ब्रांचेस इनके पे क्या लिखा है, मस्कुलर ब्रांचेस, यानी कि ये मसल्स को सप्लाई करेंगे, तो इनका कोई नाम नहीं होता और कोई पूछता भी नहीं है, इसलिए हम याद भी नहीं करते। तो देखो ये रही एक ब्रांच, एक रही, एक ये रही, एक ये रही, एक इधर है, एक इधर है, ये सबको क्या बोल रहे हैं ये लोग, मस्कुलर ब्रांचेस, दैट मीन्स दे विल सप्लाई द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। समझ आया क्या, बढ़िया है। नाउ सी, अब 2-3 पॉइंट बाकी है, ध्यान से सुनो। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर पे जाते हैं भाई, सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले वाले, ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है। अब सुनो, जब हम क्या पढ़ रहे थे, फीमोरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो फीमोरल ट्रायंगल में मैंने तुम्हें रूफ बताया था, क्या बताया था, रूफ। तो रूफ याद करो, रूफ में क्या क्या होता है, पहले हम देखते हैं तो स्किन दिखता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया में मैंने तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट सुपरफिशियल क्या बताए थे, वेन्स बताए थे, क्या बताए थे, वेन्स बताए थे। देखो कंटेंट में क्या लिखा है, सुपरफिशियल हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी एंड वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी एंड द वेन। तो यही सब सुपरफिशियल जो आर्टरीज है ना, वो दीज आर द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, या फिर उसके आसपास के जो आर्टरी है, ठीक है। इतना समझ आया क्या, कि जितने भी सुपरफिशियल है, ठीक है, तो सुपरफिशियल प्लस डीप, इनके जो सुपरफिशियल लिखे पड़े ना, ये तीनों प्लस इनके डीप वाले वर्जन। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर, डीप का मतलब क्या है, नीचे नीचे। तो सुपरफिशियल ये 3, हाइपोगैस्ट्रिक, एक्सटर्नल प्यूडेंटल एंड सर्कमफ्लेक्स इलियाई, ये 3 हो गए सुपरफिशियल, और इनके ही डीप, तो इनके नाम में क्या आ जाएगा, डीप हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ऐसे, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ आया ना, कि ये वाला चीज़ तुम्हें याद करना है, तभी जाके हमें आगे आर्टरी का नाम याद कर पाएंगे, समझा, ऐसा ही कुछ होगा। चलो उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स मूव ऑन टू दैट डायग्राम। अब देखो एक इससे आगे एक और, सॉरी, एक इधर ही रखा था मैंने, अरे वो एक ही पे नहीं रख सकता ना, वो उस वाले नोट में वो चमकने वाली लाइट है, इस वाले नोट में वो चमकने वाली लाइट नहीं है, और उस वाले नोट में मैं लिख नहीं पाता, तो इसलिए दोनों तरफ मूव करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, कहाँ गई भाई वो, अजीब ही है, सॉरी, अरे दूसरे लेक्चर यहाँ पे, माफ़ कर दो, ये रहा। याद करो हमने थर्ड लेक्चर में ये देखा था ना, सो फर्स्ट लेक्चर में डीप सर्वाइकल में, डीप फेशिया ऑफ थाई में सुपरफिशियल वेन्स देखे थे हमने। कौन कौन से सुपरफिशियल वेन, एक तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। तो जहाँ पे वेन होती है वहाँ पे आर्टरी भी होती है, तो इसी नाम की एक आर्टरी होगी, कौन सी होगी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन, तो सेम आर्टरी भी ऐसी होगी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी, क्या लिखा है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी, तो सॉरी वेन लिखा है यहाँ पे, तो आर्टरी भी होगी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी होगी, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, सुपरफिशियल है, तो डीप भी होगा। देखो ना ये सुपरफिशियल है ना, हम अभी मसल्स के पास गए भी नहीं है, हम ऊपर बात करें, अभी डीप फेशिया भी नहीं निकाला हमने। ये सब क्या है, ये है ना डीप फेशिया ऑफ द थाई। तो डीप फेशिया निकालने के बाद वो सारे आर्टरी मिलेंगे, ये सुपरफिशियल आर्टरीज है, ये सुपरफिशियल वेन्स है, ठीक है। समझ आया इतना, चलो अब देखो, तुम्हें इसमें बहुत सारे नाम पहले ही मिल जाएंगे। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम पे, जो हमें 3 पहले से पता है, ठीक है, मैं उनको मार्क कर देता हूँ। एक तो ये देखो, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, हमने क्या पढ़ा था, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन पढ़ा था, तो एक तो हो गया। दूसरी पढ़ी थी हमने सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन, और यहाँ पे क्या है, आर्टरी है, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। तीसरी क्या पढ़ी थी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी, क्या पढ़ी थी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी,
ठीक है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी वेन पड़ा था, यहाँ पे आर्टरी होगी। अब देखो सब में सुपरफिशियल है, तो इसके डीप वाले वर्जन्स होंगे, तो डीप वाले वर्जन कौन से होंगे, देखो ध्यान से। अच्छा ये तीनों क्या है, आर्टरी ऑफ, यहाँ से देखो ये सुपरफिशियल, ये वाला और ये वाला, ये तीनों किसके ब्रांचेस है, यहाँ पे देखो ब्रांचेस किसके हैं, कैसे पता लगेगा, तुम इंग्वाइनल लिगामेंट देखो, ये रहा इंग्वाइनल लिगामेंट, इसके ऊपर जो ये आर्टरी है ना, ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, और इसके नीचे जो आर्टरी है ना, ये फीमोरल आर्टरी है। तो ये तीनों ब्रांच, ये वाली और ये वाली, ये कहाँ से निकल रहे, फीमोरल आर्टरी से। तो दीज 3 ब्रांचेस आर द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, समझा क्या, ठीक है। अब 2 ब्रांचेस और देखते हैं हम इसके, देखो यहाँ पे इसके डीप वाले वर्जन देखते हैं। ये देखो डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, डीप यहाँ पे सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, पर यहाँ पे क्या है, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, क्या है, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्या है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी, ठीक है, सुपरफिशियल, इसका डीप वाला वर्जन ये देखो, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी, बट दिस इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये कहाँ से आ रही है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी से आ रही है। दिस इज एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, राइट, तो ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है, और उसकी ब्रांच वाली कौन सी है, ये डीप सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी, ठीक है। वैसे तो हमारा टॉपिक आज फीमोरल आर्टरी के ऊपर है, पर मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि सुपरफिशियल के साथ जो डीप होता है ना, कौन सा, सर्कमफ्लेक्स इलियाक, वो फीमोरल का ब्रांच नहीं होता, वो किसका ब्रांच होता है, एक्सटर्नल इलियाक का ब्रांच होता है, ठीक है। अगर वाइवा अच्छे से दोगे तो हो सकता है ये भी सवाल पूछा जाए, ठीक है, इतना समझ आया। तो इसका कॉरस्पॉन्ड ये रहा। अब एक चीज़ का कॉरस्पॉन्ड बच गया, किसका, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, क्या, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इसकी ये देखो यहाँ पे लिखा है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब सुनो, तुम कहोगे डीप क्यों नहीं लिखा, बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब हम बता, यहाँ पे कहीं पे स्टमक होगा पूरा एरिया में, ड्रॉ कर देता हूँ, इधर ड्रॉ कर दो, चलो एक बंदा बनाते हैं। अरे यार ये बंदा अजीब सा ही है, ऐसा कोई मोटू बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसकी एक नाभि होगी नाभि, कलर गलत, ठीक है। अब सुनो, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ये वाली, ऐसे बहुत बड़ी होगी ना ये, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत बेकार एप्लीकेशन है ये। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये था हमारा, देखो ये जो हम पढ़ रहे थे पहले से ही, क्या नाम था इसका, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। पर जो ये वाला हम नाम बोल रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो यानी कि सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी होगी, ठीक है, तो वो कहीं ऊपर से आती है नाभि के पास। तो अम्बलाइकस, नाभि बोल रहा हूँ मैं, अम्बेलिकस, ठीक है, तो ऊपर कहीं अम्बेलिकस होगा, तो वहाँ से ऊपर से एक आर्टरी आएगी, उसका नाम क्या होगा, सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एक आर्टरी नीचे से जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देखो ये तो एब्डोमेन में पढ़ना है, मैं बस बता रहा हूँ ताकि तुम नाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये एब्डोमेन में पढ़ना है बहुत, अभी 4-5 महीने बाद, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो नीचे से जा रही है, और सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक जो ऊपर से आएगी, तो इनका नाम अलग है। और ये जो है ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, तो देयर इज डिफरेंस, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक अलग है और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक अलग है, पर दोनों होते पास में ही है, ठीक है। तो मैं बता क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, अगेन इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, देखो यहाँ से ये रही, ठीक है। बट दिस सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, फीमोरल आर्टरी से आ रही है, राइट। सो वी आर डन विथ आवर टुडेज टॉपिक। वीडियो की लेंथ 30 मिनट होने वाली है, ठीक है।
चलो अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कहाँ क्या वो, अब यहाँ पे और जस्ट मैं तुम्हें बोलता जाता हूँ और तुम क्या करो, अपने आप से ही एक बार ट्राई करो तुमसे हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी थी हमारी, ये जो मैं कर रहा हूँ ये है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गई ना, तो इसके नीचे ये वाली आर्टरी कौन सी हो जाएगी, फीमोरल आर्टरी होगी ना, फीमोरल आर्टरी। अब सुनो, फीमोरल आर्टरी यहाँ से यहाँ तक नीचे जाती है पूरी, राइट, और ये सारे क्या है, ये सब मस्कुलर ब्रांचेस है, क्या है, मस्कुलर ब्रांचेस। और इसकी जो फीमोरल आर्टरी हमारी थी ये वाली, इसकी मेन सबसे लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी होगी भाई बताओ, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ठीक है। अब प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी के 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस होते हैं, 1 2 3 एंड 4, समझ आया क्या, इनको क्या बोलते हैं, परफोरेटिंग ब्रांचेस। और इस न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन सी देती है, सेकंड नंबर गिव्स न्यूट्रिएंट सप्लाई, किसको, फीमर को, समझा कितना, तो सेकंड गिव्स न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द फीमर। अब सुनो, ये प्रोफंडा फीमोरिस हो गई, इसकी ये वाली कौन सी ब्रांच है बताओ भाई, ये कौन सी है, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई, इधर जो जा रही है इसको बोलेंगे मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, समझ आया क्या। अब सुनो, लैटरल वाले को बोला था ना, एक ऊपर जाएगी लैटरल से, एक नीचे आएगी, तो जो ऊपर जा रही है उसको क्या नाम दे देगा, क्या नाम होगा, असेंडिंग ब्रांच ऑफ दिस, है ना, असेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, एंड इसको क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ दिस, है ना, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। इतना समझ आया क्या, बहुत आसान है भाई। अब देखो, जो सुपरफिशियल में बोल रहा था, इधर से देख लो, ये वाली जो इधर जा रही है स्टमक के पास जा रही है, तो स्टमक के पास जो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, है ना। और ये ग्रोइन रीजन की तरफ जा रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वही सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। और इसके डीप है, ये सुपरफिशियल है ना, तो इसके जो ये डीप है, ये किधर, इसका नाम क्या होगा, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। वो सुपरफिशियल है, ये डीप है, एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी दोनों। अब देखो ये कौन सी है, वही सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी, ये कौन सी है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी। तो इसके ऊपर वाली ये कौन सी होगी, ये वाली जो एक्सटर्नल इलियाक से आ रही है, इसको बोलते हैं डीप सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी। और देखो यहाँ पे ये वाली आर्टरी, ये तो है हमारी कौन सी है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है ना, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। पर ये कौन सी होगी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, कौन सी होगी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सारा हो गया ना, पहले देख के डर लग रहा था कि भाई ये क्या पढ़ने वाले हम, पर देखो कितना आसान है, बस हो जाएगा, बहुत आसान है। तुम भी ट्राई करो, तुम्हें भी आ जाएगा, 1-2 बार और देखो, अगर नहीं होता तो, और खुद से क्या करो, एक बार ऐसे ड्राइंग बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, है ना, ऐसे परफोरेटिंग ब्रांच निकालो, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ये परफोरेटिंग ब्रांचेस जो है ये किसको परफोरेट करते हैं, ये करते हैं एडक्टर मैग्नस को। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं एडक्टर मैग्नस की ड्राइंग बनाऊंगा तो वहाँ दिखाऊंगा कि कैसे परफोरेट करके जाते हैं और सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे होता है एडक्टर हाइएटस, ठीक है, लिखा भी होगा कहीं इन लोगों ने, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। यहाँ पे होता है एडक्टर हाइएटस, और ये जो फीमोरल आर्टरी है ये आती है और इसमें घुस के पीछे चली जाती है, देखो पीछे चली गई ना, बोन के गई ना पीछे, तो पीछे गई। तो अब हमारे स्टूपिड जीनियस भैया कुछ पूछ रहे हैं, उनको बता दो ना, क्या पूछ रहे हैं, एम आई स्टूपिड और जीनियस, अरे ये नहीं, ये व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फीमोरल आर्टरी व्हेन इट एंटर्स इनटू द पॉप्लेटियल फोसा, ठीक है। अब पॉप्लेटियल फोसा क्या है वो ढूंढो, और पॉप्लेटियल फोसा में फीमोरल आर्टरी जब एंटर कर जाएगी तो उसका नाम क्या होगा वो भी ढूंढो, और क्या करो,